अस्सलाम। ईद का त्योहार है बया। आपसे बातें करते करते पूरा दिन रात में बदल जाता है। सायरा आपा कैसे एक्टिंग अच्छी लगी? अच्छी? मोटी चैन मोटा पैसा दिखा तो कोई नहीं कैसा। सामान फिराना है घर का, तो देखते हो होता है क्या। यहाँ से यहाँ करना है सामान। इस मेहनत के लिए गाइस लाइक कर दो, लाइक। अल्लाह ये देखिए मैं तो अकेले में किसका देता हूँ। तिजोरी। ये हमारी तिजोरी और वो तिजोरी दोनों सेम टू सेम है। दो सेम टू सेम तिजोरी। देखो तो हटना, देखो ऐसा अच्छा लग रहा है मेरी तिजोरी। ओह माय गॉड, बिल्ली का अच्छा वाला था। कुत्ता जी 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 छोड़ दो। ये पहले की वाओ। अब यहाँ पर हमने फ्रिज को ले लिया है साइड में। ये पूरी तरीके से बंद है। इसकी वायर हमने निकाल ली है और इसे साइड में लेके यहाँ पर देखिए, इसके पीछे एक टब होता है फ्रिज के, जिसमें पानी जमा होता है। अब यह पानी फ्रिज के अंदर से ही निकलता है ना। आप सबके भी घर में फ्रिज होगा और ऐसा पानी उसमें जमा होता होगा। तो ये देखिए, इसमें स्मेल आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसके 2 स्क्रू ड्राइवर जो यहाँ पर नट लगे हैं, इन्हें खोल के मैं इसे निकाल लेती हूँ, तो ताकि ये पानी हम फेंक के इसे अच्छी तरीके से वॉश करके रख दे। थोड़ी स्मेल बदबू यहाँ पर आ रही थी पानी में, क्योंकि टाइम हुआ ना इस पानी को कब से, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम हुआ है। तो ये पानी हमें निकाल के साफ़ करना ही पड़ता है। अगर हमें समझ पड़े तो हम कर ले, या फिर हमें अगर समझ में ना आए तो रिपेयरिंग वाले भाई को बुलवा ले, तो वो बहुत ईजीली इसे निकाल कर ये टब का पानी फेंक के इसे क्लीन करके वो लगा देंगे। तो स्मेल आ रही थी ना, तो पानी भी साफ़ करना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे मैं निकालती हूँ। यहाँ काफ़ी कोशिश करने के बाद मुझे लगा कि बस 2 ही नट बाहर लगे हैं, ये मैं निकालूंगी और ये टब बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अंदर भी ये फंसा हुआ था। और हमें तो इसकी समझ नहीं पड़ती, हम हैं हाउसवाइफ, तो हम ये काम कैसे करेंगे। वैसे घर का जितना हो सकता है ना, उतना काम मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि ये काम मुझसे हो जाए। हाँ, लेकिन मुझे समझ पड़ता है तो ही कि मैं ये कर सकती हूँ, ये मुझे समझ में आता है तो ही मैं कर। पानी खाली करने का सोची, इसके अंदर का पानी है, थोड़ी स्मेल भी आ रही है, तो मैंने बोली खाली करके इसको साफ कर लो। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ का एक स्क्रू मैंने निकाला और ये यहाँ का निकाली है 2, लेकिन निकालने के बाद भी ये ना निकल नहीं रहा है, अंदर कहीं फंसा है, कहीं अटकेला है अंदर। अब मैं इसको जबरदस्ती निकालूं अंदर से, तो फिर कभी दूसरा काम बढ़ गया तो दूसरा को नुकसान हो गया, तो मेरे कुछ समझ नहीं पड़ती है काम। मैंने बस ये सोची कि ये टब निकाल के खाली करके वॉश करके अच्छे से लगा देती हूँ, जो भी पानी है उसमें वो क्लीन हो जाएगा। बाकी वो अंदर से नहीं निकल रहा, अंदर कहीं फंसा हुआ है, इसके लिए अब फिर मैं ऐसे नहीं करूँगी, वरना दूसरा काम बढ़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो समझ नहीं पड़ेगी बात। तो चलो इसको फिर से हम लगा देते, बाद में देखेंगे। इसको रिपेयरिंग वाला आता है ना, फ्रिज रिपेयरिंग वाला, कूलर रिपेयरिंग वाला, उसको बुला के बता देंगे, उसको बता देंगे, उसके हिसाब से वो कर लेगा, उनको सब समझ पड़ती है। चलो तो ये लगा देंगे फिर से। देखिए तो एक नट हो गया, दूसरा नट का है मम्मी, ये वाला, ये है। अब इसको लगा देंगे। मैंने सोची थी कि ये फ्रिज यहाँ से खिसकाई, तो मैंने बोली कर लूँगी थोड़ा साफ, खिसकाई। फिर बाद में तो क्या बार बार ये सब नहीं खिसकता, एक जगह पे रख दियो तो फिर उसको बार बार हिलाते नहीं है, इसके लिए। चलो हमने टाइट कर दिए दोनों भी, गर्मी बहुत हो रही है। अभी फ्रिज तो ऐसी चीज है कि इसको एक जगह पर रख दो तो वहां से बार बार हिला नहीं सकते, उसका अंदर का सब मशीन वो जो भी होता है, अंदर की सब चीजें वो हिल जाती है, इसको तुरंत ही हम चालू भी नहीं कर सकते। जो फ्रिज बेचते हैं ना, उन्होंने बताया था कि डायरेक्ट इसको चालू नहीं कर सकते। अगर एक से दूसरी जगह पर आपने खिसकाया,
अंदर का सब इसका मशीन वो सब हिल जाता है। तो करीबन इसको कम से कम 5 से 10 घंटे के लिए आप छोड़ दो, उसके बाद ही इसको चालू करना। डायरेक्ट ही इसको आपने खिसकाया और फिर डायरेक्ट ही ऑन नहीं करना। तो अभी इसको इसके लिए यहाँ से हम यहाँ पे रखेंगे दूसरी साइड पे, तो थोड़ी देर बाद ही यानी 4 से 5 घंटे बाद इसको चालू करेंगे, है ना। तो ये काम तो हमसे नहीं हुआ। यहाँ पे देखो एक बार आओ, ये दोनों नट हमने फिट कर दिए, ठीक है। ये रिपेयरिंग वाला आएगा, उसी से साफ करवा लेंगे टब पानी का, इसके अंदर पानी जमा होता है, ठीक है। तो चलो खिसका लेते हैं इधर फ्रिज। तो यहाँ पर देखिए ये कपड़े सिलाई की मशीन है, तो इसे हम साइड में कर लेते हैं क्योंकि ये साइड हमें रखना है फ्रिज। तो ये भी काफ़ी हैवी है, इसका वज़न भी काफ़ी है। तो मैं और हसनैन हम दोनों मिलकर इसे साइड में खिसका लेते हैं। इसके बाद में हम फ्रिज को लेते हैं ये साइड पे, ये भी काफ़ी हैवी है। और फिर इसके नीचे मैंने यहाँ पर इसे ऐसा टेढ़ा एक साइड में पकड़कर थोड़ा 2 मिनट के लिए खड़े रही इस तरीके से। और हसनैन को कहा कि बेटा नीचे से साफ़ कर लो, ठीक है। नीचे अगर कोई कचरा वचरा लगा होगा तो वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि अभी हम फ्रिज को जगह चेंज कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। गाइस हालत ख़राब हो गई आज तो। और आगे आपको एक थोड़ा सस्पेंड हमने रखा है कि ये जो तिजोरी दिख रही है ये न्यू तिजोरी, नई तिजोरी नहीं है, ये हमने कम बजट में नई तिजोरी बनाई है, तो आप देखना। चलिए हमने तिजोरी सामान खिसका दिया। देखो ये तिजोरी पहले की थी, तो इसके बाजू में ये वाली रखी और वहाँ पे हमने फ्रिज रख दिया, है ना, वो साइड पे। अब खाली थी तो खिसका लिए, कि तो भरी हुई होती तो फिर नहीं खिसकती। ये इतना सब सामान अब उसमें जमा रहे। तो ये देखो कपड़े कितने सारे हैं, ये सारे कपड़े ये सब सारा सामान सेट हो जाए। तो बच्चे ज़्यादा फैला रहे, ये जमा देते तिजोरी में ताकि सब सामान की आगे जगह क्लियर हो जाए। तो इसके बाद में दूसरा काम नहीं समझ पड़े। काम इतना सारा होता है ना कि दिमाग काम नहीं करता। देखो कपड़े कितने सारे देख। चलिए फटाफट से जमा लेते हैं सारे कपड़े, बाद में मिल। देखो क्या पहना है, कपड़े बाकी है अभी तक तो। देखो तुम खरा आएगा मोहम्मद हसनैन, क्या हुआ? देखो ये भी कपड़े मार रहा है, वो मम्मी भी। खाने को भी डिनर रेडी करने का है, देर होती है, डिनर रेडी करना है, शाम भी हो रही है। फटाफट से सब जमा देती हूँ सामान, जगह क्लियर हो जाएगी तो फिर समझ में पड़े कुछ काम। और हमारे कल स्कूल चालू हो जाएगा तो हम तैयारी करेंगे। अभी सफर रख देंगे, फिर कल से हम स्कूल जाएंगे। मैं भी मोहम्मद हसनैन और मैं भी जाऊँगी स्कूल। ये घर में रहेगा और हसनैन और मैं जाऊँगी। देखो हसनैन बैठ जाने। और ये हमारा मदरसे का ये टोपी है। तो ये देखिए गाइस, हम उस दिन कपड़े जमा रहे थे, तो ये देखिए मैंने ऐसे जमा दिए अभी। और अभी भी कम से कम 4 डोल, 4 बकेट, 4 बाल्टियाँ भर के कपड़े अभी धोने के हैं। तो वो कपड़े भी आएंगे तो ये पूरा पैक हो जाएगा, है ना। और कुछ सूटर और कुछ सामान, कुछ कपड़े वगैरह हमने पलंग में रखा है, तो वो सब हम इसमें जमाएंगे तो ये पूरा पैक हो जाएगा, है ना। तो हमने कैसे जमाया है तो ये देख सकते हो, है ना। और इसमें कुछ थोड़ा बहुत सामान। और एक बात गाइस कि ये जो तिजोरी है ये न्यू नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। ये कम से कम 12 साल पुरानी ये कपाट है, ये अलमीरा कम से कम 12 साल पुराना है, ये देखिए। और ये न्यू क्यों लग रहा है आपको, क्योंकि हमने इसे रिपेयरिंग करवाया है, इसे कलर दिलवाया है। इसका जो पहले का फोटो है, यानी कलर करने से पहले का जो फोटो, इसको पेंट करवाने से पहले, ये कलर करने से पहले जो पहले का फोटो है वो आपको हम मोबाइल की स्क्रीन पर बता देंगे। तो आप देखना है कि ये तिजोरी पहले कैसी थी और आफ्टर और बिफोर, ये कलर के बाद में इसके लुक कैसा लग रहा है, ठीक है। वो तिजोरी आफ्टर और बिफोर में हम आपको बता देंगे कि यही तिजोरी आप देखना 12 साल पुरानी हमने वापरा है इस तिजोरी को। ये तिजोरी 12 साल पुरानी है। और उसके बाद में इसका जो है ना कलर वलर सब कैसा हो गया था, तो हमने कलर करवाया तो ये बिल्कुल न्यू हो गई है ना। क्योंकि लेने जाओ तो बहुत महंगी मिलती है तिजोरियाँ, ये ऐसी अलमीरा बहुत महंगी मिलती है, तो इसलिए हमने सोचा
कि थोड़े बजट में थोड़े कम में हो जाए हमारे बजट के हिसाब से। तो जो जूनी थी उसको हमने कलर करवा लिया, तो हमारे यहाँ ने हमारी पैसों की थोड़ी बचत हो गई और वही जूनी तिजोरी जो थी कि जूनी जो अलमीरा थी वो न्यू हो गई। तो आपके घर में भी अगर ऐसी जूनी अलमीरा हो तो आप न्यू अगर लेंगे, अगर आपके पास बजट हो, ज़्यादा पेमेंट हो तो न्यू ले सकते हैं, लेकिन कम बजट में कम पेमेंट में हम जूनी तिजोरी को ऐसे न्यू बना सकते हैं, है ना। को स्क्रीन पर बता देंगे इसका पहले का फोटो, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये हमारी न्यू अलमीरा, और ये भी हमारी, ये तो 12 साल से भी पुरानी है, इसको तो काफ़ी साल हो गए हैं। तो इससे भी हमने पेंट करवाया और साथ में करवाया है, देखो दोनों को हमने एक जैसा ही पेंट करवाया है गाइस, क्योंकि ये साथ में मैचिंग अच्छा लगे, साथ में मैच अच्छा लगे ना, इसीलिए दोनों को साथ में। तो ये भी जूनी है और तो देखिए, ये देखिए गाइस, यहाँ पर भी हमने कुछ कपड़े जमाए हैं, ये ऐसे हमने जमाए हैं, और यहाँ पे कुछ थोड़ा सामान रख दिया है, जैसे कि ये कुछ काम की चीज़ें हैं, ये नेल कटर है ना, ये कुछ पाइप का है, ऐसे सब हमने चीज़ें इसमें रख दी है कि हमें कोई भी चीज़ यानी ढूंढना ना पड़े, यानी कोई भी चीज़ हमें घर में लगे तो हमें ढूंढना ना पड़े, हर टाइम पे तुरंत ही हम हाथ डालने से इसमें से चीज़ हमारे हाथ में आ जाए। तो मैं ऐसे कोई भी चीज़ एक जगह पे रखती हूँ, तो ये देखो दोनों का सेम कलर है ताकि ये सेट हो जाए, एक दूसरे में मैच हो जाए, और में भी हमें अच्छा लगे, तो इसलिए हमने एक जैसा ही कलर करवाया है। तो ये है 12 साल पुरानी अलमीरा, और ये है करीबन 20 साल से ज़्यादा, 20 साल से ज़्यादा ही होंगे। तो ये तो बहुत ही जूनी हो गई थी, बिल्कुल एक भंगार की तरह लग रही थी, लेकिन अब कलर करे बाद इसका लुक देख सकते हो, है ना। तो ये है कलर का कमाल, रिपेयरिंग का कमाल। हमारे कम बजट में न्यू अलमीरा घर में बन गई है, तो आप भी इस तरीके से जूनी तिजोरी हो गई है, अलमीरा हो गई है, तो बना सकते हो। ये देखिए, ये है हमारा पलंग बेड है, तो ये कैसा लग रहा है, ये इससे भी ज़्यादा ये खराब हो गए थे, जैसे ये दिख रहा है ना, इससे भी ज़्यादा ये खराब हो गए थे, बिल्कुल काट लग गया था, एक जो चीज़ लग जाता है ना, भंगार जैसे बोलते हैं जूनी चीज़, बस ऐसा था। अब इसको आप देखो और फिर इसको आप देखो, है ना कलर का कमाल।